और एक बड़ा अहम मौजू है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला पैदा हो चुका है जिस पर हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई कान नहीं धरे जा रही, कोई तवज्जो या उस तरह की अहमियत नहीं दी जा रही जिसकी ज़रूरत है। और जो बयानात हुकूमती सतह पर आ रहे हैं वो भी नाकाफी बिल्कुल। और वो मसला है नाज़रीन, इंटरनेट चल तो रहा है मगर उसकी स्पीड इतनी कम है कि वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल जी, खसूसन डाटा पर इंटरनेट सर्विसेज खलल का शिकार हैं। सार्फिन को इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। राबतों का अहम जरिया जो व्हाट्सएप, हम कल भी बात कर रहे थे, वो भी डाउन जा रहा है और शहरी कारोबारी अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। आम जो घर में बैठे हुए खवातीन या मर्द हैं वो भी इससे मुश्किलात से दोचार हैं। तो क्या सूरत हाल जो है वो बन रही है? आपने हुकूमती बयान, बिल्कुल हुकूमती बयान भी हम कोशिश करेंगे कि अभी तक आया है। शिजाफ फातिमा साहिबा जो कि IT के मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से मेरे ख्याल में अपने सर से उतारने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये कहा है अपना मौक़िफ़ हुकूमती तौर पर कि जी पूरी दुनिया में फायर वॉल्स लगाई जाती हैं, हमने भी लगा लिया तो क्या हो गया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमने राब्ता किया है PTA से और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो हमें जब वो डाटा देंगे तो फिर हम कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। तो वैसे बड़ी गैर जिम्मेदाराना ये मैं समझता हूँ स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस किस्म का लॉस अभी तक रिपोर्ट हो रहा है वो $बिलियन में हो सकता है। और अभी ये आगाज़ है। जो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, जो आपकी क्लाइंटेज ख़राब हो रही है, वो फ्रीलांसर्स जिन्होंने साल मेहनत करके अपने लिए कोई प्रोजेक्ट्स वो लेकर आए हैं गैर मुल्की कंपनियों से, उनके ऊपर अगर वो पानी फेर रही है हुकूमत तो उसकी यकीनी तौर पे बड़ी सॉलिड कोई रीज़न होनी चाहिए। लेकिन रीज़न सिर्फ ये बताई जाती है कि जो हम इंतशार फैलाने के से जो रोकने की कोशिश है उसकी वजह से ये कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है हमारी मेहमान नूर फातिमा, जिनसे हम जानते हैं उनकी IT एक्सपर्ट हैं, मामले से मुतल्लिक़ क्या है। आपको वेलकम कहते हैं एक बार फिर से नूर फातिमा। पहले तो बताइए कि एग्जैक्टली सिचुएशन इस वक्त है क्या पाकिस्तान में इंटरनेट की? देखिए, इंटरनेट जो है वो प्राइमरीली बंद किया गया है, उसकी सर्विसेज स्लो कर दी गई हैं। 30 to 40% उसकी स्पीड स्लो है फ्रॉम द नॉर्मल दैट हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। अब 30 to 40% स्पीड का कम होना इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन योर डेली रूटीन। और उसमें आप देखें कि आपके जो मेजर यूज़र्स हैं वो मोबाइल इंटरनेट के यूज़र्स हैं, और आपके बाकी कह लें कि 12 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो आपके ब्रॉडबैंड के यूज़र्स हैं। आप, मैं, हम सब रेगुलरली अपने फ़ोन में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं। हमारी IT इंडस्ट्री जो है वो इतनी इफ़ेक्ट हुई है, हमारे फ्रीलांसर्स बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं। तो एक अगर आप जेनेरिक फिगर देखें तो कम से कम 500 अरब का नुकसान है जो यहाँ पर लोग इस तक भुगत, ये अभी तक हो चुका और अभी आगाज़ है ये आगाज़ है। अच्छा, ये एक चीज़ समझ नहीं आ रही, फायरवॉल का एक प्रोसेस हो गया, उस दिन भी लोग ख्वार होते रहे, उसके बाद फिर डेली रूटीन के अंदर भी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है। एक तो यूज़र है ना, और जो प्रोफेशनली इस काम को लेके चल रहे हैं, इंटरनेट से उनका ताल्लुक है, अपने असाइनमेंट्स पूरी करनी है, प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने हैं, कितना अफेक्ट हो रहा है? और ये फायरवॉल कंप्लीशन कब होगी इसकी? देखिए, इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो आपकी IT इंडस्ट्री है वो तो डिपेंडेंट ही आपके इंटरनेट पर है, फिर वो आपकी रेगुलर यूजर्स हो जाए। अब देखिए, कॉलेजेस खुल रहे हैं, आज बहुत देर बाद यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, बच्चों ने ऑनलाइन काम करना है, जिनके ऑनलाइन ऑफिसेज हैं उनका काम स्लो हुआ। आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बैंक सर्वर डाउन जा रहे हैं। बैंक जो आप पहले 1 सेकेंड में, कुछ सेकंड्स में आपकी अमाउंट ट्रांसफर हो जाती थी, वो मिनट्स पर चली गई। एंड दैट्स अ ह्यूज लॉस इन टर्म्स ऑफ द कनेक्टिविटी दैट यू डूइंग एंड द सर्विस प्रोवाइडिंग दैट यू डूइंग। इसके साथ अगर आप बात करें जेनेरिक आपकी इंफॉर्मेशन की, आपके जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या आपके ब्लॉगर्स हैं जो कमा ही इधर से रहे हैं, या फिर आप कह लें कि आपके फ्रीलांस वर्कर्स हैं, उनका तो दारोमदार ही आपके इंटरनेट पर है और उसकी स्पीड पर। अगर आप वही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो काम कैसे करें? अच्छा नूर, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक अपडेट जो है उनकी तरफ से भी आई है, वो हम पहले अपने नाज़रीन को बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है। और समाअत जो है वफाकी हुकूमत के वकील को मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म जारी किया गया है कि बिलाखिर जो है हुकूमती सतह पर तो नहीं, लेकिन हाई कोर्ट को हुकूमत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। तो जैसे शकील अहमद ने नदीम सरवर की दरखास्त पर इस केस की समाअत में 12 बजे का वक्त दिया है, मुल्क में बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई हैं और इंटरनेट की बंदिश से कारोबारी हत्ता के हर शोबा है ज़िंदगी मुतासर हो रही है। और इंटरनेट बंद करना बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी। और मैं हैरान हूँ कि कहा जाता है कि जो पूरी दुनिया में हो रहा है, तो आप पूरी दुनिया के साथ क्या कम्पीट कर रहे हैं? क्या आपके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं या जिस तरह का आप दावा करते हैं कि डिजिटलाइज किया जा रहा है पाकिस्तान को चीज़ों को, आप तो फिर आगे जा रही है, हम पीछे को जा रहे हैं। हम बात भी यही करते हैं ना कि अल्टरनेट देती है। दीगर ममालिक में अगर कोई ऐप बंद कर दी जाती है या किसी किस्म की बंदिश लगाई जाती है तो अपनी आवाम को अल्टरनेट दे दिया जाता है। हमारे पास अल्टरनेट नहीं है।
देखिए अवाम VPN पर आ गई जब X बंद हुआ, और कब से उसके ऊपर इतनी लंबी बंदिश, अब तो महीनों गुजर गए हैं, हमने उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं सुनी, हमारे हुकूमती लोगों ने उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा कि जी कब तक ये बंदिश ठीक हो जाएगी, कब और मतलब सिर्फ ये कह देना कि जी पूरी दुनिया में होती है डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि फिर पूरी दुनिया प्रोवाइड भी कर रही है, जैसे आपने कहा है कि ऑल्टरनेट्स दे देते हैं, फैसिलिटेशन दे देते हैं, और उसके साथ साथ दे डूइंग समथिंग फॉर द पीपल। यहाँ पर तो सब कुछ ना बंद किया जा रहा है, वो कहते हैं एक डब्बे में बंद कर दो, उसके बाद आवाज़ भी ना दो कि भाई क्या मसला। नूर, आप मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, तो आप किन चीज़ों को फेस कर रही हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया हैंडल करना है पूरे का पूरा एक इदारे का, तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर रही हैं, उन चीज़ों को कितनी मुश्किलात आपको दरपेश? जी बहुत मुश्किल आती है। अब देखें हम लोगों का काम इज़ ऑल अबाउट स्पीड, राइट, और जितनी आप स्पीडली चीज़ें अपलोड करेंगे, जितनी वो कहते हैं ना न्यूज़ीनेस तो चीज़ की तभी है जब वो उस टाइम पे अपलोड हो रही है, लग रही है, लोग उसे देख रहे हैं, जब स्पीड ही स्लो गई, हमारे कंप्यूटर्स ही काम नहीं करे। तो मैं आप जितना मर्जी यहाँ बोलें, जिनको हम लोगों ने एक सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे टेलीफोन हैं या पीपल हु आर वाचिंग अस ऑन अ मोबाइल, वो तो नहीं देख पा रहे, उनके लिए चीज़ें डिले हो रही हैं। मैं कुछ सर्च करना चाह रही थी और मैं कहीं बाहर थी और मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी कि मैं कब घर पहुँचूंगी और मैं जाके इस चीज़ को मतलब आप सोचें कि दिस इज़ 2024 एंड वी स्टिल वेटिंग टू गो बैक होम एंड सी कि भाई हम लोगों ने चीज़ें भेजनी है, अपलोड करनी है, पिक्चर्स नहीं जा रही, वॉइस नोट्स नहीं सही से डाउनलोड हो रहे, आपकी कॉल्स नहीं मिल रही, और मतलब आप दौर देखें, वक्त देखें, डिजिटलाइजेशन देखें। अच्छा, ये बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि या तो इनके पास नॉलेज ही नहीं है, वो लोग ये जो डिसीजन मेकर्स हैं या ये फैसला साजी या जो IT में बैठे हुए हैं, या फिर इनको परवाह नहीं है, ये बेहिस हो चुके हैं, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी का रोज़गार इससे वाबस्ता है। एक तो आम यूज़र है ना, उसको तो प्रॉब्लम हो रही है, उसको हडल पेश आ रही है, लेकिन वो जिनके रोज़गार इससे वाबस्ता है, जिनका घर का चूल्हा इससे चल रहा है, अगर उस तमाम सनत को ये तबाह कर रहे हैं, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर हम यही कह सकते हैं कि इन्हें परवाह नहीं। देखें ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि शायद इनके पास लोग नहीं हैं, ऑफ कोर्स दे हैव पीपल, दे हैव द वेज टू डू इट। जब इन्होंने फायरवॉल की इंस्टॉलेशन शुरू की थी और टेस्टिंग फेज में गए थे, एक जेनेरिक फिगर सामने आया था कि कम से कम 30 मिलियन का इन्होंने इसके ऊपर खर्चा किया। दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। $30 मिलियन? नहीं, सिंपल 30 मिलियन हमारे रुपीज़, इट वॉज फॉर पाकिस्तान, राइट? So that's not a small amount in terms of going and doing stuff and providing it. बट आप उसके बाद कर क्या रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि जी पूरी दुनिया में होते हैं, हमने भी करने, तो पूरी दुनिया में तो और इतना कुछ हो रहा है, आप वो कर रहे हैं, आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को मजीद कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया को मजीद स्ट्रॉन्ग करें। आई अंडरस्टैंड कि करने की बजाय हम उनके लिए तंगी कर रहे हैं, हम उनके लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। देखें आज का दौर इज़ अबाउट डिजिटल, आज का दौर इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। हम लोग बात करते हैं कि बहुत जल्द जो है ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर हो जाएगा, हो किस तरह से हो जाएगा? हमारे मुल्क में तो नहीं हो पाएगा। आने वाले मजीद कुछ सालों में हम मजीद तनाजुली की तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम तरक्की कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत मुश्किल है कहना कि जी हम तरक्की कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट सी इट, आई एम वर्किंग इन सोशल मीडिया, राइट? और अगर मेरे लिए यहाँ पर इतनी तंगी है, तो आप सोचें कि जो आपके फ्रीलांसर्स हैं, जिन्होंने जिस तरह फाइवर की खबर आई थी कि फाइवर एक बहुत बड़ा प्रोवाइडर है जिधर लोग काम लिखते हैं और उनको असाइनमेंट्स करते हैं, लोगों के लिए रिसर्च करते हैं, उन्होंने भी आपका डीलिस्ट कर दिया, आपको डीलिस्ट कर दिया है कि जी आपके पास प्रोवाइडिंग नहीं है, आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, आपका काम अनअवेलेबल करार दे दिया। और लार्जर जो आप कह लें कि फ्रीलांसर्स हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री, बिकॉज हमें वो तो चीज़ें या फैसिलिटेशंस तो मिलती नहीं है कि हमारी IT बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। मुख्तसरन अगर आप बता सकें कोई सजेशन गवर्नमेंट के लिए, सॉल्यूशन क्या है, होना क्या चाहिए जो नहीं? इसके ऊपर गौर करें, इस चीज़ की नौयत को समझें कि ये बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर जो है उनको सीरियसली लेना चाहिए। आई मीन ये कोई बात नहीं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, इस फील्ड से मुंसलिक लोग हैं, उनको भी शामिल कर लें, उनसे भी मशवरा ले लें, शायद कोई इससे बेहतर ऑप्शन। बिल्कुल, और देखें जो नुकसान हो रहा है, आप दिन के कितने डॉलर नुकसान में ले रहे हैं, आपको वो बर्दाश्त है, लेकिन आपने एक्चुअल चीज़ें प्रोवाइड और डैमेज कंट्रोल जो आने वाले कई सालों तक हो नहीं पाएगा जो हम करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।